कहानी की शुरुआत होती है लूकस नाम के एक प्रोफेशनल स्नाइपर से, जो एक पहाड़ी के ऊपर लेटकर अपने टारगेट पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। उसका मिशन है डोरमोफ नाम के एक आदमी को मारना, जिसे एजेंसी ने एक खतरनाक आतंकवादी बताया है। डोरमोफ इस समय एक ट्रेन में बैठकर बेल्जियम जा रहा है। ट्रेन के अंदर लूकस का साथी मोरिनो भी मौजूद है, जो उसे लगातार टारगेट की मूवमेंट की जानकारी दे रहा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक छोटी बच्ची डोरमोफ के सामने आ जाती है। अब स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। ट्रेन कुछ ही सेकंड में सुरंग में जाने वाली है। अगर अभी गोली नहीं चली तो मिशन फेल हो सकता है, लेकिन अगर निशाना जरा भी चूका तो एक मासूम की जान जा सकती है। आखिरी पल में लूकस ट्रिगर दबाता है, गोली सीधे डोरमोफ को लगती है और मिशन पूरा हो जाता है। मिशन के बाद मोरिनो उसकी तारीफ करता है, क्योंकि जो काम 6 स्नाइपर्स नहीं कर पाए थे वो लूकस ने कर दिखाया। लेकिन लूकस कहता है कि मेरा निशाना उसके सर पर मारने का था, लेकिन वो गोली उसके गर्दन में लगी थी। अगर मेरा निशाना जरा सा भी चूक जाता तो वो गोली उस बच्ची को लग सकती थी। इसी वजह से वह फैसला करता है कि अब वह यह खतरनाक काम छोड़ देगा और एक शांत जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद लूकस से मिलने उसका मैनेजर डेल पैटसन आता है। लूकस उसे बताता है कि वह यह काम छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब वह इस जिंदगी से थक चुका है। उसके बाद अगले दिन लूकस एक हार्बर पहुंचता है और एक बोट किराए पर लेता है। वह अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा था। वहीं उसकी मुलाकात डेनी नाम की एक लड़की से होती है, जो असल में CIA की एजेंट है, लेकिन फिलहाल अपनी पहचान छिपाकर लूकस पर नजर रख रही थी। जैक से मुलाकात के दौरान लूकस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जैक बताता है कि जिसे लूकस ने आतंकवादी समझकर मारा था, वह असल में एक वैज्ञानिक था और वह बेगुनाह था। यह सुनकर लूकस हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एजेंसी ने उससे झूठ क्यों बोला। वह जैक से सबूत मांगता है। जैक उसे यूरी नाम के एक आदमी का पता देता है, जो इस सच्चाई को साबित कर सकता है और फिलहाल हंगरी में रहता है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनकी पूरी बातचीत एक ड्रोन के जरिए सुनी जा रही है। ड्रोन के पीछे है जेनेट, जो CIA की हेड, और क्ले, जो जेमिनाई कंपनी का CEO है, वही कंपनी जिसके लिए लूकस काम करता था। दोनों फैसला करते हैं कि अगर लूकस को सच्चाई पता चल गई तो वह उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वे उसे खत्म करने की योजना बनाते हैं। उधर जब लूकस अपनी बोट पर लौटता है तो उसे स्टीयरिंग के नीचे एक छुपा हुआ माइक मिलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वह डेनी के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी ना, लेकिन डेनी हर सवाल को साफ मना कर देती है। लूकस को अब एहसास हो जाता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब तक की घटनाओं के बाद लूकस को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने डेनी पर शक करके जल्दबाजी की। वह उससे माफी मांगता है और माहौल हल्का करने के लिए उसे एक डेट पर चलने को कहता है। डेनी थोड़ी झिझक के बाद मान जाती है। शाम को दोनों मिलते हैं, लेकिन यह कोई आम डिनर नहीं होता। डिनर के दौरान लूकस चुपचाप डेनी के सामने उसकी असली CIA ID रख देता है। अब छुपाने को कुछ नहीं बचता। डेनी मान लेती है कि वह CIA एजेंट है और उसे लूकस पर नजर रखने का काम सौंपा गया था, लेकिन वह यह भी कहती है कि अब वह उसकी जासूसी नहीं करेगी। डिनर खत्म होता है। दोनों अलग अलग अपने घर लौट जाते हैं। उसी रात जेनेट के लोग जैक की बोट पर पहुंचते हैं और जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालते हैं। वजह साफ था, जैक ने लूकस को सच बता दिया था। दूसरी तरफ गहरी नींद में सो रहा लूकस अचानक हल्की सी आहट से जाग जाता है। वह महसूस करता है कि कोई उसके घर के अंदर है। बिना देर किए वह मोरिनो को फोन करता है और उसे भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि मोरिनो कुछ समझ पाता, उसे भी मार दिया जाता है। अब लूकस समझ चुका है यह सीधा क्लीन अप ऑपरेशन है। वह अपनी बंदूक उठाता है और घर में घुसे एजेंट्स को खत्म कर देता है। इसके बाद वह सीधे डेनी के घर पहुंचता है। डेनी को गहरी नींद में देखकर लूकस समझ जाता है कि उसने यह हमला प्लान नहीं किया। अगर वह शामिल होती तो जाग रही होती। इसका मतलब साफ है, अब डेनी भी खतरे में है। वह डेनी को जगाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। डेनी बोट की चाबी लेने जाती है, तभी एक एजेंट उस पर हमला कर देता है, लेकिन डेनी भी प्रशिक्षित एजेंट है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार डेनी उसे काबू कर लेती है, उसकी बंदूक छीन लेती है और पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि यह सब खुद जेनेट के आदेश पर हुआ है। कुछ देर बाद लूकस भी वहाँ पहुँच जाता है। डेनी उसे सब बताती है। अब दोनों समझ चुके हैं वे एक ही खेल में फंसे हैं, इसलिए वे साथ मिलकर भागने का फैसला करते हैं। दोनों एक स्पीड बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह वे समुद्र किनारे पहुँचते हैं, जहाँ लूकस डेनी का जख्म साफ कर रहा थे। तभी उसका पुराना दोस्त अपना हेलीकॉप्टर लेकर आता है, जिसका नाम बैरी होता है। बैरी एक ऐसा पायलट है जो प्लेन से लेकर रॉकेट तक उड़ा सकता है। उधर क्ले जेनेट से मिलता है। वह नाराज है क्योंकि इतने एजेंट्स मिलकर भी लूकस को खत्म नहीं कर पाए। अब क्ले खुद मामला संभालने का फैसला करता है। वह अपने सबसे खास स्नाइपर को लूकस को मारने का मिशन देता है। लूकस पैटसन को फोन करता है और पूरी सच्चाई बताता है। पैटसन साफ कह देता है कि जेमिनाई और CIA दोनों बहुत ऊंची ताकतें हैं। वह खुलकर मदद नहीं कर सकता, लेकिन वह एक बड़ा राज बताता है। डोरमोफ कोई
कोई आतंकवादी नहीं था, वह एक मशहूर वैज्ञानिक था। जब उसने जेमिनाई के लिए काम करने से इनकार किया तब क्ले ने उसे मरवाने का आदेश दिया और लूकस को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। यह सुनकर लूकस के अंदर गुस्सा और ग्लानि दोनों भर जाते हैं। इसके बाद लूकस, डेनी और बैरी कोलंबिया पहुंचते हैं और एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह लूकस की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। वहाँ एक स्नाइपर मौजूद है। लूकस समझ जाता है कि खेल शुरू हो चुका है। वह होटल से बाहर निकलता है ताकि स्नाइपर उसका पीछा करे और डेनी व बैरी सुरक्षित निकल सकें। जैसे ही वह बाहर आता है पीछा शुरू हो जाता है। जल्द ही दोनों के बीच गोलीबारी छिड़ जाती है, लेकिन इसी दौरान लूकस को कुछ अजीब महसूस होता है। वह स्नाइपर उसकी ही तरह लड़ रहा है, हर मूवमेंट, हर रणनीति मानो उसका ही छोटा वर्जन हो। मौका मिलने के बावजूद लूकस उसे मारता नहीं, वह पीछे हट जाता है, लेकिन वह जूनियर स्नाइपर लगातार उसका पीछा करता रहता है। लंबी चेस के बाद जूनियर लूकस को घेर लेता है, लेकिन तभी कोलंबिया की पुलिस पहुंच जाती है और लूकस गिरफ्तार हो जाता है। कुछ देर बाद डेनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह अपना CIA बैज दिखाती है और लूकस को अपने साथ ले जाती है। अब तीनों लूकस, डेनी और बैरी हंगरी के लिए निकल पड़ते हैं ताकि जैक के दोस्त यूरी से मिलकर जेमिनाई का पूरा सच सामने ला सकें। रास्ते में डेनी चुपचाप लूकस से एक सवाल पूछती है, क्या वो जूनियर तुम्हारा बेटा है? डेनी के सवाल पर लूकस साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मेरा कोई बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ जूनियर सीधे क्ले के घर पहुंचता है। क्ले खुद उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। जूनियर के मन में सवाल उठ चुका है, उसकी और लूकस की स्किल्स, मूवमेंट, सोचने का तरीका, सब कुछ इतना एक जैसा क्यों है? जब वह क्ले से यह सवाल करता है तो क्ले बात को टाल देता है। वह कहता है, इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक है लूकस, और वो इस वक्त हंगरी में है। उधर हंगरी पहुंचकर डेनी एक भरोसेमंद डॉक्टर से मिलती है। वह जूनियर का सैंपल देती है और DNA टेस्ट करवाने को कहती है। जब रिपोर्ट आती है तो सच्चाई सबको हिला देती है। जूनियर और लूकस का DNA एक 100% मैच करता है। मतलब जूनियर कोई और नहीं बल्कि लूकस का क्लोन है। यह सुनकर लूकस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था। इसके बाद लूकस यूरी से मिलने जाता है। यूरी सच्चाई खोलता है, डोरमोफ असल में जेमिनाई के क्लोनिंग प्रोजेक्ट का साइंटिस्ट था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था लूकस जैसे बेहतरीन स्नाइपर के क्लोन तैयार करना, ताकि अगर कोई क्लोन मिशन में मारा जाए या पकड़ा जाए तो असली पहचान तक कोई ना पहुंच सके। और जब डोरमोफ ने इस अमानवीय प्रोजेक्ट पर काम करने से मना किया तब क्ले ने उसे मरवा दिया। अब लूकस को सब समझ आने लगता है, उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। सच्चाई जानने के बाद लूकस एक प्लान बनाता है। वह चाहता है कि जूनियर से आमने सामने मिलकर उसे सच्चाई बताए। वह जेनेट तक एक मैसेज पहुंचाता है और एक डील रखता है, मेरी और जूनियर की मीटिंग कराओ, बदले में तुम्हारी एजेंट सुरक्षित लौट आएगी, वरना हालात तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। मजबूरी में जेनेट तैयार हो जाती है। रात को एक सुनसान गार्डन में जूनियर और डेनी की मुलाकात होती है। जूनियर पूरी तलाशी लेता है लेकिन लूकस सामने नहीं आता। जूनियर डेनी को लेकर एक सुरंग में चला जाता है और लूकस को अंदर आने की चुनौती देता है। साथ ही वह सुरंग में एक ग्रेनेड फिट कर देता है ताकि जैसे ही लूकस अंदर आए धमाके में खत्म हो जाए। कुछ ही पल बाद सुरंग में जोरदार धमाका होता है। जूनियर जब अंदर जाकर लाश देखने पहुंचता है तभी पीछे से लूकस उसकी तरफ बंदूक तान देता है। असल में डेनी ने अपने दांतों में एक माइक्रो माइक छुपाया हुआ था। लूकस बाहर से पूरी बातचीत सुन रहा था। धमाके से पहले ही उसने खुद को बचा लिया था। अब आमना सामना होता है। लूकस कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मैं ही हो। क्ले तुम्हारा पिता नहीं है, उसने तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया है। वह बताता है कि 25 साल पहले क्ले ने उसका ब्लड सैंपल लिया था। मकसद था जब असली लूकस बूढ़ा हो जाए तो उसे क्लोन से रिप्लेस किया जा सके। वह यह भी कहता है कि उसे मधुमक्खियों से एलर्जी है और उसे बेवजह किसी को मारना पसंद नहीं। जूनियर कुछ पल के लिए डगमगाता है लेकिन फिर इनकार कर देता है। वह दोबारा हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और लड़ते लड़ते दोनों पानी में गिर जाते हैं। जूनियर लगभग लूकस को मारने ही वाला होता है कि डेनी बीच में आ जाती है और लूकस की जान बचाती है। मौका देखकर जूनियर वहां से भाग जाता है। अब जूनियर सीधे जेमिनाई के हेडक्वार्टर पहुंचता है और क्ले से सच्चाई मांगता है। क्ले मान लेता है, हाँ तुम एक क्लोन हो, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए सच नहीं बताया ताकि तुम कमजोर ना पड़ो। मैं चाहता था कि तुम सबसे मजबूत बनो। वह मीठी बातों से जूनियर को यकीन दिलाता है कि चाहे वह क्लोन हो लेकिन उसने हमेशा उसे बेटे की तरह ही माना है। जूनियर एक बार फिर क्ले के झांसे में आ जाता है। कुछ समय बाद वह दोबारा लूकस को ट्रैक करता है। इस बार वह उसे मधुमक्खी के जहर से इन्फेक्ट कर देता है। लूकस तड़पने लगता है। जूनियर यह देखकर समझ जाता है एलर्जी वही है, दर्द वही है, कमजोरी वही है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में लूकस का क्लोन है और उसी पल उसके अंदर कुछ बदलता है। वह तुरंत एंटीडोट देता है और लूकस की जान बचाता है। इसके बाद वह एक और बड़ा राज बताता है। कई साल पहले क्ले ने लूकस की बॉडी में एक ट्रैकर फिट किया था ताकि वह उसे कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सके। जूनियर अब पूरी तरह सच जान चुका था, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से लूकस की बॉडी में लगा हुआ ट्रैकर निकाल दिया। अब उसका इरादा साफ था, क्ले को खत्म करना और इस खतरनाक क्लोनिंग प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना।
इसके बाद लूकस, जूनियर, डेनी और बैरी पास के शहर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन क्ले इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रास्ते में जूनियर के फोन पर क्ले की कॉल आती है। वह कहता है गाड़ी से बाहर निकल जाओ अभी। और तभी सच्चाई सामने आती है। शहर के एंट्री पॉइंट पर एक आर्मी टैंक पहले से उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी शहर में दाखिल होती है, टैंक सीधा उन पर मिसाइल दाग देता है। भयानक धमाका होता है, गाड़ी हवा में उछल जाती है। लूकस, डेनी और जूनियर किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन बैरी, उनका पुराना दोस्त, इस हमले में मारा जाता है। बैरी की मौत लूकस के दिल पर गहरा वार करती है। धमाके के बाद जेमिनाई के सोल्जर्स चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। क्ले बिना हिचकिचाए ऑर्डर देता है, सबको खत्म करते हैं और फिर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। लूकस और डेनी तुरंत पोजीशन लेते हैं। दोनों एक टीम की तरह लड़ते हैं, हर शॉट सटीक, हर मूवमेंट सोच समझकर। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे पास के एक घर में घुसकर डिफेंस लेने का फैसला करते हैं। इसी बीच डेनी के पैर में गोली लग जाती है। दर्द के बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती और लूकस उसे संभालते हुए अंदर ले जाता है। उधर जूनियर सीधे क्ले तक पहुंचता है और हमला रोकने को कहता है, लेकिन क्ले इनकार कर देता है। यह देखकर जूनियर पहली बार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। क्ले इनकार कर देता है। वह क्ले पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह लूकस की मदद के लिए वापस लौटता है। घर के अंदर जबरदस्त फायर फाइट चल रही होती है। जूनियर सोल्जर्स को खत्म करते हुए अंदर घुसता है। तभी एक मास्क पहने सोल्जर उन पर हमला करता है। लूकस, डेनी और जूनियर तीनों मिलकर उस पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि आग भी बेअसर थी। आखिरकार जूनियर लगातार गोलियां चलाता है जब तक वह जमीन पर गिर नहीं जाता। जब वे उसका मास्क हटाते हैं तो सब सन्न रह जाते हैं। वह सोल्जर भी लूकस का क्लोन था और उम्र में जूनियर से भी छोटा। मतलब जेमिनाई सिर्फ एक नहीं, पूरी क्लोन आर्मी बना चुका था। तभी क्ले वहाँ पहुँच जाता है। वह मुस्कुराते हुए लूकस से कहता है, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम्हारे डीएनए से हमने एक परफेक्ट आर्मी बनाई है, बिना डर, बिना इमोशन। क्ले बताता है कि उसका मकसद था ऐसी सेना तैयार करना जिसमें असली सैनिकों की जान खतरे में ना पड़े। उसके मुताबिक यह देशभक्ति थी, लेकिन लूकस समझ चुका था यह इंसानियत के खिलाफ एक अपराध था। जूनियर गुस्से में क्ले पर बंदूक तान देता है, लेकिन लूकस उसे रोक लेता है। वह नहीं चाहता था कि जूनियर भी किसी को मारने का वही बोझ उठाए जो वह सालों से उठा रहा है। इसलिए लूकस खुद बंदूक लेता है और क्ले को गोली मार देता है। क्ले के गिरते ही जेमिनाई प्रोजेक्ट का अंत हो जाता है। बाद में लूकस और पैटरसन मिलकर बाकी क्लोन्स को एक नई पहचान दिलाते हैं ताकि वे सामान्य जिंदगी जी सकें, किसी के हथियार बनकर नहीं। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं एक कॉलेज कैंपस। डेनी और लूकस वहाँ खड़े हैं। लूकस ने जूनियर का एडमिशन करवा दिया है। अब उसका नाम है जैक्सन ब्रोगन है। वह अब किसी का क्लोन नहीं बल्कि अपनी खुद की पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है और कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।